हमारे साथ हैं फेमस रवीश कुमार जी। और हमसे आप बस छोटे 3 सवाल पूछने थे, 1-2। तो एक सवाल तो ये था कि आज कल की न्यूज़ मीडिया में आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है न्यूज़ मीडिया जो फेस कर रहा है? ये न्यूज़ मीडिया ही चैलेंज हो गया है कि मैं इस मीडिया को दूसरे तरीके से देखता हूँ कि ये सोसाइटी को, देश को और डेमोक्रेसी को बहुत हार्म कर रहा है। जो बड़ा मीडिया है जिसको लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है, तो इसको आप हत्यारे की नज़र से देखिए। ये न्यूज़ मर्डरर हैं ये लोग। तो न्यूज़ के भी मर्डर करते हैं और फिर न्यूज़ के मर्डर के बहाने डेमोक्रेसी का भी मर्डर करते हैं। तो हम इस नज़र से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन जो दर्शक है, जो पाठक है, वो अपनी नींद से जागेगा और एक बार सोचेगा कि वो जो देख रहा है, वो जो पढ़ रहा है, वो क्या है, वो प्रोपेगेंडा है, न्यूज़ है, प्रोफेशनल काम है या क्या है। इस उम्मीद में इस तरह के आयोजनों में आते हैं और जो लोग बात करते हैं उसके कॉन्ट्रडिक्शंस, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको हम सब पिकअप भी करते हैं। आप सबको भी करना चाहिए और समझना चाहिए कि दरारें, क्रैक्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो ऐसे वक्त में आपके हिसाब से आपका कोई ओपिनियन कि कैसे न्यूज़ मीडिया को ज़्यादा अकाउंटेबल हम कैसे बना सकते हैं? ये जो जिस पे लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन है, उसको अकाउंटेबल बनाने का की मेहनत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो ये कोई अनजाने में नहीं कर रहा है, उसे अकाउंटेबल नहीं होना है। जब उसे बिना न्यूज़ किए हुए, बिना जर्नलिज़्म किए हुए, जर्नलिज़्म के नाम पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिल रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो क्यों अकाउंटेबल होगा, है ना? तो जो शहर में जो आवारा है, उसको पहले बोलना चाहिए कि आप आवारा हैं, आप लोफर हैं। तभी वो फिर अंत में वो एक बार अपने बारे में सोचेगा कि क्या मेरा व्यवहार कोई ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है, या उसमें सुधार की बात होगी। इसे आप अकाउंटेबल बनाएंगे तो बिना मतलब का आपका वक्त बर्बाद होगा। आप लोगों को अकाउंटेबल बनाइए, लोगों को समझाइए कि आप एक रीडर के रूप में, एक व्यूअर के रूप में इतने इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं कि जो न्यूज़ मीडिया करोड़ों रुपए का विज्ञापन लेके डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है, उसको आप देखेंगे। तो आप लोगों में मेहनत कीजिए, तो हो सकता है कि 10, 5, 100 लोग ना देखें, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे वक्त में जब पब्लिक डिस्कोर्स इतना पोलराइजिंग हो गया है, ऐसे वक्त में मीडिया रंबल जैसे फोरम्स की क्या भूमिका है? देखिए, पोलराइज नहीं हुआ है, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है इश्यूज़ को पोलराइज के नाम पे। पोलराइज तो होता है कि दो तरह के मत हैं और दोनों तरह के मत को लेकर ढंग से तथ्य रखे जा रहे हैं, फिर उसमें बहस हो, क्योंकि हम तो हर चीज़ का अंतिम निष्कर्ष नहीं जानते हैं। लेकिन अगर उसमें बहस हो रही है, दोनों तरफ से तथ्य जो हैं ईमानदारी से रखे जा रहे हैं, इस तरह से नहीं कि एक हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है, वो कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं छापता है, तो उसके जो करोड़ों पाठक हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि विपक्ष का एक नेता 1000 किलोमीटर पैदल चला है। वो ज़रूर इस पर बहस करता कि उसका पैदल चलना व्यर्थ की राजनीति है, उस राजनीति से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से उस खबर को गायब की जा रही है। बात विपक्ष को गायब करने की नहीं है, बात है डेमोक्रेसी के एक बहुत ही अहम एलिमेंट को गायब करने की। तो आप क्रिमिनल का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको पहले इस लेवल पे अवेयर होना है। जो मैं बात कह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने में मुझे ही 27 साल लग गए। तो मैं दर्शक से या पाठक से उम्मीद नहीं करता कि वो भी कल पहुँच जाएं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो मुझसे भी फास्ट इस बात को समझने लगेंगे। नहीं समझेंगे तो वो जो मैं कह रहा हूँ वही होता हुआ देखेंगे, फिर उन्हें भी अफसोस होगा, फिर मुझे भी अफसोस होगा। वो मैं नहीं चाहता हूँ। उससे पहले लोग समझ जाएं और जो भी अल्टरनेटिव मीडिया डेवलप हो रहा है उसकी तरफ सपोर्ट करें। एक घटिया अखबार बंद कर दीजिए, 300 रुपया किसी को सपोर्ट कर दीजिए जो जर्नलिज्म कर रहा है, उसमें आपको फ्रीडम है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो 350 रुपये आप किसी दूसरे यूट्यूबर्स को दे दीजिए, फिर किसी तीसरे को दे दीजिए। ये 20 साल से आपके घर में एक अखबार चला आ रहा है, वो आते आते रद्दी हो गया है। एक दिन उठ के देखिए कि उसमें वाकई कुछ नहीं है। तो ये सब प्रक्रियाओं से, बहस से, मंथन से जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके सीने में भी आग भड़केगी और वो सोचेंगे, मतलब उस नींद से टूटेंगे, शेकअप होगा, स्टरर होगा। तो थोड़ा अच्छा है इसमें बात आगे बढ़ती रहे, क्योंकि ये लड़ाई एक आदमी से एक दिन में तो नहीं जीतने वाली है। तो ये प्रक्रिया चलती रहे।
आखिरी सवाल एक बहुत लाइटर नोट पे इसको ख़त्म करते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ पे आपने जो सबसे absurd चीज़ देखी हो, आपको ऐसा क्या लगा? नहीं नहीं, मैं टेलीविज़न देखता नहीं हूँ और कुछ क्या मतलब सभी एब्सर्ड चीज़ें हैं, तो वो एब्सर्ड चीज़ें इतनी देखता हूँ कि मैं मुझे याद ही नहीं रहती है ना। एक अखबार में निकला कि एक शहर स्वच्छता में नंबर 1 कर गया है, उसी खबर उसी पेपर पे उसी पेज पे छपा हुआ है कि उसमें पानी, किसी मोहल्ले में लोग पानी नहीं आ रहा है तो पानी के कारण घर छोड़ के जा रहे हैं, कोई 20-20 लीटर पानी खरीद के ला रहा है और हवा उसकी सांस लेने लायक नहीं है। तो जिस शहर में पानी ना हो और जिस शहर की हवा सांस लेने लायक ना हो, वो शहर स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कैसे हो सकता है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हमारे प्रधानमंत्री के बोले गए बहुत सारे अंतर्विरोधी बयान सब चलते रहते हैं, जो इधर से उधर भटकाते रहते हैं। उन पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता है, कोई फैक्ट्स नहीं रखता है। तो सारे उनके बोले हुए वैसे बयान जो फैक्ट्स के आधार पर चेक किए जा सकते थे, अनचेक्ड गए। तो ये दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अनचेक्ड रहे, इनको कोई चेक नहीं किया। जिस मीडिया को करना चाहिए था तो किसी में हिम्मत नहीं है करने की, तो वो मीडिया देख के हर भारतवासी को समझना चाहिए कि क्या वो इस मीडिया के रहते हुए भारत पे गर्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सजग भारत का नागरिक इस गोदी मीडिया को देखकर भारत पे गर्व कर सकता है। थैंक यू। शुक्रिया रवीश।